हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और पीसी टैबलेट की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम लोग एक स्पेशल नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज के अंदर हर हफ्ते एक या दो वीडियोस आपको रेगुलरली चैनल पर मिलेंगे। इस सीरीज का नाम है टेक बकचोदी, क्योंकि यहाँ पे हम कोई डिवाइस वगैरह इन सब चीजों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे तो प्योर बकचोदी। से आप ये मत समझो कि यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ फालतू बातें। हम लोग करेंगे ऐसे इश्यूज के ऊपर बात जो कि आपकी और मेरी और बाकी सबकी डेली लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैजेट्स, टेक एंड डिवाइसेस ओनली। और इस फर्स्ट वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आप सबने टाइटल में देख भी लिया होगा कि इसका टॉपिक है कि थिंग्स यू शुड कंसिडर व्हाइल बाइंग योर स्मार्टफोन। अब बहुत ही अनयूजुअल चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है हम लोग इग्नोर कर देते हैं हमारा फोन खरीदते टाइम, और उसकी वजह से हमें बाद में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बीट भी सेंसर की बहुत सारी चीज़ में आपको दिखता है कि ना ऑटो ब्राइटनेस का फीचर नहीं मिला है और आपको बार बार ब्राइटनेस एडजस्ट करनी पड़ रही है, या फिर आपका फ़ोन बहुत जल्दी हीट कर रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया कि चार्जर की मार्किंग्स क्या थी। ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। और बहुत सारे आजकल आप देख रहे हो फोन्स आ रहे हैं, नई कंपनीज आ रही है मार्केट में, और वो सब सिर्फ आपको 4 स्पेक्स बता देती है कि प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सा है, स्टोरेज कौन सी है, और डिस्प्ले का साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, बैटरी का स्पेसिफिकेशन क्या है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक फोन को स्मार्ट बनाती है। अगर वो चीज मिसिंग हो तो इट्स जस्ट अ फोन, मतलब वो इतना बढ़िया फोन है नहीं। और आजकल तो कंपनीज कह लीजिए या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स कह लीजिए, जो कि इतना कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स जो है वो फोन्स के अंदर अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, कम बजट सेगमेंट में भी। तो बहुत बकचोदी हो गई, चलो अब काम की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ये सबसे मेजर इशू है। आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि जब जिस भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर का फोन आप खरीद रहे हो, जिस भी ब्रांड का आप फोन खरीद रहे हो, आप ये देखिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करने में उसकी रेपुटेशन कैसी रही है। एक चीज तो एटलीस्ट आप कंसीडर कीजिए कि मिनिमम से मिनिमम 2 साल के तक आपको सिक्योरिटी पैचेस, सिक्योरिटी अपडेट्स वो कंपनी प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर रही है। और साथ ही साथ एक मेजर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म अपग्रेड, लाइक कि अगर फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओ के साथ आया है तो एंड्रॉइड पी पे इट शुड बी अपग्रेडेबल, या फिर एंड्रॉइड एन के साथ आया है तो एंड्रॉइड ओ के ऊपर इट शुड बी अपग्रेडेबल। और साथ में ये भी ध्यान रखना है वो प्रॉमिस कितनी जल्दी डिलीवर कर रहे हैं, कि गूगल ने भाई साहब रिलीज कर दिया है आज और वो दे रहे हैं 8 महीने के बाद, जब गूगल ने नेक्स्ट वर्जन भी अनाउंस कर दिया है। ऐसा नहीं हो। इस चीज में कुछ कंपनीज है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि Xiaomi है, Vivo है, Oppo है, Huawei है, Honor है। ये लोग बहुत रेगुलरली अपडेट्स पुश करते हैं, तो आप इनका फोन कंसीडर कर सकते हैं खरीदते टाइम। आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट, दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है प्रॉपर सेंसर सपोर्ट। अब जो सेंसर होते हैं वही एक फोन को एक्चुअली में स्मार्ट बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, जो भी ब्रांड है, वो उसने कौन कौन से सेंसर्स फोन के अंदर लगाए हैं। सबसे मेजर सेंसर जो कुछ होते हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर होता है, मैग्नेटिक सेंसर होता है, जायरोस्कोप होता है, और 3-4 अलग अलग सेंसर्स और भी होते हैं। बहुत सारे जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैग्नेटिक सेंसर अवॉइड कर देते हैं फोन में डालने में, लेकिन मैग्नेटिक सेंसर के बिना आपका जो कंपास ऐप है, कंपास है, वो डिपेंड करती है टोटली वाईफाई आपके नेटवर्क के डेटा के ऊपर, जो कि बहुत टाइम में एक्यूरेट भी नहीं होता है। तो आप ये देखिए कि मैग्नेटिक सेंसर आपके फोन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कंपास की ज्यादा जरूरत पड़ती है, डायरेक्शंस की, और इनफैक्ट की जो गूगल मैप्स है, अगर मैग्नेटिक सेंसर होता है तो गूगल ऐप भी आपको बहुत अच्छे तरीके से नेविगेशन प्रोवाइड करता है। तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है बायबैक वैल्यू। अब आपको इस चीज के ऊपर बहुत मेजरली ध्यान देना होगा कि आज के टाइम में जिस तरीके से स्मार्टफोन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नए इनोवेशंस मार्केट में आते जा रहे हैं, सब टेम्प्ट हो जाते हैं डिवाइस चेंज करने को एक 1-1.5 साल के यूसेज के बाद। अब जब 1-1.5 साल के बाद आप फोन चेंज करना चाहोगे तो डेफिनेटली ये है कि आपका फोन खराब तो हुआ नहीं है, उसके अंदर कुछ बिगड़ा भी नहीं है उसका, अनटिल अनलेस वो आपसे छूट के हाथ से टूट गया हो या गिर गया हो, कुछ भी हो गया हो। अगर आपने सही से स्क्रीन गार्ड लगा के रखा है, कवर लगाया है फोन का, तो आप चाहोगे कि उसकी बायबैक वैल्यू आपको अच्छी मिले। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर एक फोन की और हर एक ब्रांड के फोन की बायबैक वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती है। तो फोन खरीदते टाइम आप ये भी ध्यान में रखिए कि कौन से ब्रांड की बायबैक वैल्यू ज्यादा है। आप बायबैक वैल्यूज चेक कर सकते हो फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू, और देयर इज वन मोर वेबसाइट कॉल्ड cashify.com, .in और .com, आप देख लीजिएगा।
ज़्यादा ब्रांड वैल्यू कह लीजिए और उसके डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है तो उसके ज़्यादा पैसे किसके मिल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डिसीजन कंसिडर कीजिए फ़ोन खरीदने का। और साथ के साथ एक बात और बता दूं इसके अंदर कि अगर आपको अपने डिवाइसेस की अच्छी बायबैक वैल्यू चाहिए तो आप जो उसका जो ओरिजिनल बॉक्स आता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं और बॉक्स के अंदर जो कंटेंट आते हैं, बिल आता है, वो सब चीज़ें मिसप्लेस मत कीजिए, फेंकिए मत, उनको संभाल के रखिए। तो आप जब उसको सेल करोगे आफ्टर ईयर और 1.5 ईयर्स, जब भी आप उसको सेल करना चाहोगे दूसरे फोन पे अपग्रेड करने के टाइम पे, तो वो आपको एटलीस्ट एडिशनल 500 से 700 रुपए की वैल्यू दे देंगे। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स, आप ट्राई करके देखिएगा। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है आफ्टर सेल सपोर्ट। आप और मैं सस्ता फोन खरीदने के चक्कर में एक चीज को अवॉइड कर देते हैं, वो है आफ्टर सेल सपोर्ट। तो आप ये देखिए कि आप जिस ब्रांड का फोन खरीद रहे हो उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट के रिव्यूज कैसे हैं, फीडबैक कैसे हैं, ये चेक करने के लिए आप उनका ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हो सपोर्ट का, फेसबुक पेज चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि यूजर से किस तरह की कंप्लेंट्स है और ब्रांड कितना ईगर है उन सब कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए। सारे फीडबैक्स देखने के बाद में आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का फोन खरीदने के बाद में कितना हैसल फ्री कस्टमर एक्सपीरियंस आफ्टर सेल सपोर्ट आपको मिलेगा। तो खरीदते टाइम आप आफ्टर सेल सपोर्ट को जरूर कंसिडर कीजिए। अगर आपको 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा पे भी करने पड़ रहे हैं किसी ब्रांड के लिए तो आप वो पे कीजिए, ट्रस्ट मी, दैट इज टोटली वर्थ इट। और फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि ये बहुत ही आप लोगों को अनयूजुअल लगेगा कि भाई ये कौन ध्यान रखता है फोन खरीदते टाइम, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको आज के टाइम में ये चीज़ बहुत मैटर करती है और आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। ये पॉइंट है कि बाय इंश्योरेंस प्लान। आप ये देखिए कि जिस ब्रांड का आप फोन खरीद रहे हो वो अपनी तरफ से ही आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जिस प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हो जैसे फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, वो लोग आपको कुछ इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली फोन खरीदते टाइम ऑप्ट इन फॉर द इंश्योरेंस। अब फ्लिपकार्ट का इसके अंदर एक फ्लिपकार्ट का खुद का फ्लिपकार्ट प्रोटेक्ट बोल के प्लान्स आते हैं जिसके अंदर वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं और डैमेज और थेफ्ट कंट्रोल का भी कुछ इनके पास उसके अंदर ऑप्शंस हैं। थेफ्ट का आई गेस नहीं है फ्लिपकार्ट वाले, फ्लिपकार्ट में सिर्फ डैमेज प्रोटेक्शन है। लेकिन इसी तरीके से कुछ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जैसे कि वन असिस्ट है और सिस्का का भी कुछ गैजेट प्रोटेक्शन बोल के प्लान आता है। इन सब चीज़ों की मैं पूरी प्रॉपर डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली जो भी फ़ोन खरीद रहे हैं अपना, उसके साथ इंश्योरेंस जरूर खरीदिए। कल को चोरी हो जाती है या वाटर डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, तो जो रिपेयर कॉस्ट है वो यूजुअली बहुत हाई होती है व्हेन योर डिवाइस इज आउट ऑफ वारंटी। और यूजुअली वारंटी में भी हार्डवेयर डैमेज तो हर कंपनी प्रोवाइड करती नहीं है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड ये 300-400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक जो भी लगते हैं एक्स्ट्रा वो आप दे दीजिए। आपके पास एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि आपको ये डर नहीं रहेगा कि यार मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ, गिर गया तो वो बोलते हैं ना कि स्मॉल हार्ट अटैक जो आ जाता है वो नहीं आएगा आपको। तो इंश्योरेंस जरूर कंसिडर कीजिए अपना नया फोन खरीदते टाइम। देखिए इस वीडियो में मैंने बैटरी, प्रोसेसर, रैम वैम की बात तो इसलिए नहीं की है क्योंकि वो तो आजकल सबको पता ही है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, मिनिमम 3 GB तो खरीदना ही खरीदना है। तो ये सब चीज़ों का कोई बात करने का पॉइंट भी नहीं था इस वीडियो के अंदर। आई एम श्योर कि आप लोगों को जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए वो काफ़ी अनयूजुअल लगे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं अगर आप इनको प्रॉपरली कंसिडर करके अपनी परचेज करते हो तो आपके पास पीस ऑफ माइंड होगा और आप बहुत सेटिस्फाई रहोगे अपनी परचेज से। आई एम टेलिंग यू दिस। तो आई होप कि आप अपना नेक्स्ट फोन खरीदते टाइम ये सब पॉइंट्स को कंसिडर करोगे। और इवन इफ यू आर कंफ्यूज तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे मुझसे आप क्वेरीज अपनी पूछ सकते हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और बकचोदी करने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है। अरे सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द गिव अवे। तो हमारे कल वाले गिव अवे के विनर है ये, कांग्रेचुलेशंस ये गिव अवे जीतने के लिए। और आज का गिव अवे होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल, और इस वीडियो के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आपको एक लिंक का लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद में आपको कुछ टास्क है वो परफॉर्म करने हैं, वो परफॉर्म करने के बाद में आप इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। इस गिव अवे के अंदर वी आर गिविंग अवे दीज एविडसन X88 ईयरफोन्स।
और जो भी हम एक विनर रैंडमली पिक करेंगे उस विनर को हम लोग ये डिस्पैच कर देंगे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।